स्वागत है आपके अपने चैनल रागनी एकेडमी में। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। उसका पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर जिस मेथड पर आधारित है उसका बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक हम जानेंगे, जैसे बेसिक हमारा है, जैसे कि आपने कहा 8 का भाग मुझे 33 में देना है, ठीक है। तो 8 का भाग मुझे 33 में देना है, तो हम कितनी बार देंगे? 4 बार देंगे और हमारा एक शेष बच जाएगा। जो हमारे बीच में लिखी संख्या होती है उसे हम भाज्य बोलते हैं, और जो हमारे जिससे भाग देते हैं हम उसे हम भाजक बोलते हैं, भाजक बोलते थे। और जो हमें प्राप्त होती है संख्या उसे हम भागफल बोलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। और जो हमारी संख्या बचती है उसे हम शेषफल कहते हैं, इसे हम शेषफल कहेंगे। अब हम इसमें भाज्य को ए से लिखते हैं और भाजक को हम बी से लिखते हैं और शेषफल को हम आर से लिखते हैं और भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल। तो भाज्य को हमने ए से प्रदर्शित किया, तो ए बराबर भाजक हमारा है बी गुणा भागफल हमारा है क्यू प्लस शेषफल हमारा है आर। ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र पर आधारित ये मेथड है। तो चलिए अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपने ये समझ लिया? हाँ, ये और बात है, देखिए आर जो है शेषफल हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है, ठीक है। और बी जो होता है, बी हमेशा आर से बड़ा होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है आर वी से छोटा होता। अब चलिए उसका पहला सवाल हमारा है, 135 और 225। इसमें हमें ये देखना है कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या हमारी ये है, तो हम इसे ए मान लेंगे, और जो हमारी छोटी संख्या है उसे हम वी मान लेंगे, ठीक है। अब इसे हम भाज्य मान लेंगे, इसे हम भाजक मान लेंगे। तो यहाँ पर 225 इसे बीच में लिख लेंगे, इसे हम बगल में लिख लेंगे और इसका भाग दे देंगे। भाग देंगे तो हमारा जाएगा एक बार जाएगा, तो यहाँ 35 30 1, तो 5 से 5 गया, यहाँ पर बचा हमारा ये 90 बचा। तो अब हम जो शेषफल होता है उसे हम भाजक मान लेते हैं और जो भाजक होता है उसे हम भाज्य मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका भाग इसमें देंगे, तो पहले रुक जाइए, एक चरण हमारा है यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर इसका चरण पहले लिख लीजिए। हमारा हमने आपको सूत्र बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये सूत्र होता है। तो हमारा ए था भाज्य, तो हमने भाज्य लिख लिया। अब हमारा बराबर हमारा भाजक क्या है? हमारा भाजक है 135 गुणा भागफल हमारा क्या है 1 और प्लस शेषफल हमारा कितना हुआ था 90। तो ये हमारा पहला चरण हो गया, ठीक है। अब आगे भाग देते हैं, तो इसका भाग जाएगा हमारा, एक बार भाग जाएगा, यहाँ 90 हो गए, इसे 5 हो गया, यहाँ 4 हो गए। तो ये दूसरा हमारा चरण हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए, इसको बीच वाली संख्या को बाहर लिखते हैं। यहाँ पर 135
बराबर जो इधर संख्या होती है और सबसे लास्ट वाली संख्या होती है उसका गुणा कर देते हैं यहाँ, और जो संख्या बचती है शेषफल बचता है उसे हम प्लस कर देते हैं। ये हमारा दूसरा चरण हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इस तरह से हम फिर से कर लेंगे। 90 हो जाएगा और हमारा भाग जा रहा है, यहाँ पर 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 90 पूरा पूरा कट गया। हम जब तक काटते रहते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए। ठीक है, अब हमारा ये तीसरा चरण है। तीसरा चरण हमारा है 90 बराबर, यहाँ पर 45 और 2 का गुणा हो रहा है, 45 गुणा 2 प्लस शेषफल हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो HCF निकलता है, HCF निकलता है वो हमारा सबसे लास्ट वाला भाजक होता है। सबसे लास्ट वाला भाजक हमारा ये है, तो हमारा HCF 43 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है। दूसरा है हमारा 196 और 38,220। इसे हमें हल करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, उसे हम A मान लेंगे, और जो छोटी संख्या है उसे हम B मान लेंगे। और जो पहला पार्ट कर चुके हैं हम उसी की तरह है सेम, तो इसे हम करेंगे। जो बड़ी संख्या है उसे हम बीच में लिख लेंगे 38,220। अब जो हमारी छोटी संख्या है उसे हम बगल में लिख लेंगे और इसका भाग देंगे। हम भाग जब तक देते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर देंगे हम, एक बार जा रहा है हमारा भाग, तो 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ से 80, 17, 17 में से 9 गया, यहाँ से 17 में से 9 गया, 8 बचा, यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा, हमने 2 का उतारा ले लिया, 2 का उतारा ले लिया। अब हमारा जा रहा है भाग 9 बार जा रहा है, तो 9 6 54 की 4 लगी 5 हासिल, 9 9 81, 81 और 5 86 लगी 8 हासिल, 9 1 9, 9 और 8 17। यहाँ पर 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ से 15 15 में से 6 गया, 9 बचा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 0 का उतारा ले लिया। अब हमारा भाग जा रहा है हमारा 5 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 5 5 30 लगी 3 हासिल, 5 45 45 और 3 48 लगी 4 हासिल, 5 5 और 1 4 9। ये हमारा पूरा कट गया, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। तो इसमें पहला ही चरण है, तो यहाँ पर इसका पहला चरण लिख लीजिए आप। पहला चरण हमारा है, जो बीच में संख्या होती है उसे बाहर लिखती है, तो 38,220 बराबर 196 और जो सबसे लास्ट वाली संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं, तो 196 गुणा 195 और जो हमारा शेषफल आया वो 0 आया। ठीक है, अब उसे HCF हमारा होता है HCF जो सबसे लास्ट वाला मेरा भाजक होता है वही HCF होता है। तो सबसे लास्ट वाला भाजक हमारा क्या है, इसमें एक ही चरण है, तो यही हमारा भाजक है, तो हमारा HCF हुआ 196। ये हमारा HCF हुआ है। ओके, क्लियर। थर्ड हमारा है 867 और 255। दोस्तों आपको हमने दो इस तरह के 2 पार्ट करवा चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं करवाएंगे, आपको हिंट दे दिए। यहाँ पर जो हमारी बड़ी संख्या है उसे A मान लीजिए, और जो हमारी छोटी संख्या है उसे हम B मान लेंगे, और इसको हम इसमें बीच में लिख लेंगे जो बड़ी संख्या होती है, और जो छोटी संख्या होती है उसे हम बगल में लिख देंगे, और इस तरह से हम भाग दे देंगे। पहली वाली की तरह है आप, तो हम ज़्यादा नहीं करवाएंगे, आपको 2 करवा चुके हैं इस तरह के, आप खुद कर लीजिएगा। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है। दूसरा सवाल हमारा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 और या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है।
तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस 1, ये हमने आपको सूत्र बताया था। अब इसे पढ़िए, ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर बी क्यू प्लस 1। सुनने में एक जैसा नहीं लग रहा है, तो हम ये मान लें एक जैसा लग रहा है बिल्कुल, 6q प्लस 1 बी क्यू प्लस 1, तो हम यहाँ पर हमें एक जैसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना v बराबर हमारा कितना है, 6 दिया है। तो r के मान, संभव मान हमारे क्या होंगे, 1 2 3 और 4 5 तक होंगे। आप कहेंगे कैसे, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो r का मान होता है वो हमेशा v से छोटा होता है, b से छोटा होता है, और r हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब जो r के मान संभव मान होंगे यहाँ पर डाल लीजिए, r के संभव मान, r के जो संभव मान हो जाएंगे, r के संभव मान हो जाएंगे 1 2 3 4 5 इतने हो जाएंगे। क्यों, अगर 6 करेंगे तो b के बराबर r हो जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारे इतने हो जाएंगे r के संभव मान। तो हम एक एक करके रखेंगे, जब r बराबर 1 होगा तो इसमें हम रखेंगे r का मान, यहाँ पर 1 नहीं होता, यहाँ पर r था, तो यहाँ पर जब r बराबर हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा a बराबर, b का मान हमारा 6 है, q और r की जगह पे हम क्या रख देंगे, r की जगह पे हम 1 रख देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, पहला चरण हमारा सिद्ध हो गया। अब हमारा दूसरा है, जब r बराबर, अब ये 2 रखेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, a, और b का मान हमारा है 6, v का मान हमारा 6 है, और q अपनी जगह पे है। अब r बराबर हमने 2 रखा है, तो r की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये सिद्ध हम कर रहे हैं। तो जब r बराबर 3 है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर a अपनी जगह पे है, और b का मान हमारा कितना है, 6, हमारा मान 6 है, और q अपनी जगह पे है, और r को हम 3 लिख रहे हैं, तो r की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो ये भी सिद्ध हो गया कि ये धनात्मक पूर्णांक है। अब आगे देखते हैं, इसी तरीके से 5 रखेंगे, जब r बराबर 5 होगा तो a अपनी जगह पे, a बराबर, अब b का मान हमने क्या रखा है, 6, और q अपनी जगह पे, और प्लस r, यहाँ पर r है, प्लस r यहाँ पर r है, तो r का मान हम क्या रख रहे हैं, 5, तो r की जगह पे हमने 5 रख दिया। ये भी प्रूव हो गया कि ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया।